हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 11 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देखा था और कैसे इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाता है वो सीखा था। आज की क्लास में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर पे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहाँ मिलेगा? तो ये अगर आप इंग्लिश बुक डॉक्टर एस के सिंह का रेफर करते हैं, लेटेस्ट बुक में ये पेज नंबर 64 में मिल जाएगा। और अगर आपके पास हिंदी मीडियम की बुक है तो ये पेज नंबर 60 में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर पुराने बुक्स आप रेफर कर रहे हैं तो आप खोज के देखिएगा एक बार, आपको ये क्वेश्चन आसपास में मिल जाएंगे। हमारे मैं चूंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक को रेफर करता हूँ, बट ये लेटेस्ट बुक है, इसमें ये पेज नंबर है। ठीक है, तो आपके सहूलियत के लिए मैं पेज नंबर भी बता दिया, आप लोग खोज के निकाल सकते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। वैसे मैं अपना जो वीडियो लेक्चर इस तरह से कर रहा हूँ। देखो बच्चे, आप ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में आपको जो ये बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है। और बिजनेस की लैंग्वेज में इंग्लिश ही यूज होता है। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सब कुछ मैं हिंदी में समझाता हूँ, लेकिन लिखाता हूँ इंग्लिश में, जिससे कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो। हाँ, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर बताना, तो वहां पे मैं हिंदी भी यूज करूँ। ठीक है। पर मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी नीचे में हमको सूचना दिया हुआ है, उससे बोल रहा है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। हमको बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ नीचे दिए हुए सूचनाओं से, किस साल के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। अब किसके बुक में बनाना है ये नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम उसका नाम नहीं लिखेंगे। अगर दिया रहता तो हम जरूर नाम लिख लेते। चलो, मैं मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट है, तो इस तरह से आप लोग भी फॉर्मेट बना लो। ये फॉर्मेट आपका इस तरह से रहने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अगर नाम रहता तो सबसे ऊपर में हम लोग नाम लिखते, बट नाम नहीं है, तो हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब के लिए बनाना है? 31 मार्च 2019। इस मार्च 2019 के लिए हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है नीचे दिए हुए सूचनाओं से। हमको क्या करना है, फटाफट सारे खर्चे को डेबिट साइड में लिख देना। इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। तो सारे खर्चे को हम डेबिट साइड में देंगे, सारे इनकम को, जो रेवेन्यू नेचर के, खर्चे भी रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, इनकम भी रेवेन्यू नेचर। तो पहला है फीस कलेक्टेड। हमने फीस कलेक्ट की, ये हमारे लिए क्या होगी? इनकम है। तो मैं इसको इनकम साइड में लिखूंगा, बाय फीस कलेक्टेड, बाय फीस कलेक्टेड। ठीक है। कितनी है? 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, ये हमारी इनकम थी। अब आगे दिया हुआ है सैलरी पे। सैलरी पे की, अपने स्टाफ को सैलरी दिए, ये हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू सैलरी पेड। टू सैलरी दे दो, पेड लिखने की जरूरत नहीं है। कितना है? 3,00,000 रुपीज। कितने हैं? 3,00,000 रुपीज। ठीक है। अब आगे क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000। टूर्नामेंट कराए उससे संबंधित खर्चा। अब देखो, टूर्नामेंट जो है, टूर्नामेंट का अगर फंड हमको कहीं दिखता तो इसको अलग रखते। फंड में क्या होता है? जो पैसा आता है उसको जोड़ते, खर्चे को घटाते, उस तरह से हम कर सकते थे। ठीक है। और जो बचता उसको हम टूर्नामेंट फंड को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते। ये आपको हमने सिखा रखा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, कहीं भी टूर्नामेंट से संबंधित दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस टूर्नामेंट के खर्चे दिए हुए। तो मूल मैं मानूंगा इसको ये नॉर्मल खर्चा है, और उसे हम खर्चे साइड में दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000, 15,000 मैंने दिखा दिया, 15,000। आगे क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
तो स्टाफ को ट्रैवलिंग करनी पड़ी, उसके लिए खर्चा है, तो ये क्या है, नॉर्मल सा खर्चा। टू ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, देखो ये है 18,000, 18,000। उसके बाद क्या, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये भी खर्चे हैं। अब खर्चे साइड में दिखाते चलो। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने हैं, ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस 15,000 है। उसके बाद क्या है, रेंट पेड, आपने रेंट का किराया किराया दिया, किराया देना क्या है, खर्चा है, तो रेंट पेड कितना हुआ हमारे लिए, 12,000 दिया हुआ है, 12,000। आगे है पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। आपको पता है टेलीफोन के खर्चे होते हैं, पोस्टेज के खर्चे होते हैं, कोई सामान इधर से उधर भेजना होता है तो उसके लिए हमको पोस्टेज के खर्चे होते हैं और टेलीफोन के खर्चे, ये दोनों को एक साथ दिया हुआ है, तो हमने पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस को एक साथ में दिखा दिया। कितना है पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, 10,000। उसके बाद है परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स। अब देखो यहां पे थोड़ा रुक जाओ, बुक्स क्या आपके खर्चे हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर मैगजीन जो बार बार आते हैं वो खर्चे होते हैं। बुक्स को क्या आप एक साल से ज्यादा संभाल के नहीं रख सकते, ठीक है। अब वैसी बुक जो बदलने वाली नेचर की होती है, ठीक है, उसको हम खर्चे के रूप में दिखा सकते हैं, बट जब मान के चलो कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बुक खरीदा जिसको लंबे समय एक साल से अधिक का यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए तो असेट हो गई, हमारे लिए खर्चे कहाँ से रही। तो ये जो बुक्स परचेज किए हैं इससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम बुक्स को संपत्ति मानते हैं, एसेट मानते हैं, और एसेट मानते हैं तो ये कैपिटल पेमेंट हो गया, इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, इसीलिए हम बुक्स को नहीं दिखाएंगे। और आगे देखो कुछ आइटम है, कुछ भी नहीं है, आप क्या करो, आप क्या करो, जोड़ लो। देखो कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से आप एक बार टोटल करो। अब देखो हमने जोड़ा तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, आप लोग भी जोड़ के देखना, मुझे कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है 4,20,000, और डेबिट साइड में जो हमारे खर्चे हैं वो आ रहे हैं 3,70,000, 3,70,000। तो डिफरेंस कितने के हो गए, 50,000 के हो गए, यानी कि हमारे इनकम ज्यादा है जैसे, इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ये क्या होता है, सरप्लस। सरप्लस जो होता है इसको हम लोग ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख सकता हूं मैं, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है खर्चे से। तो क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए हैं। उससे बोल रहा है प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे उससे हमको बनाना था, तो हमने इनकम को एक साइड रख के खर्चे को एक साइड रख दिया और देखा सरप्लस है कि डिफिसिट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया, ठीक है, तो आपके लिए और भी आसान होंगे, क्योंकि अभी मैं जो भी क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, जब एडजस्टमेंट आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। अब देखो रिसिप्ट वेरी क्लियर होता है कि रिसिप्ट हमेशा इनकम साइड में आए, हमेशा क्या होगा, रिसिप्ट इनकम साइड में आए, और पेमेंट हमेशा किस साइड में आएंगे, खर्चे साइड में, वेरी क्लियर। लेकिन इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ओनली रेवेन्यू, केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम आएंगे और रेवेन्यू नेचर के खर्चे आएंगे, बस यही चीज देखना है। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है बैलेंस 1,417, यानी ये कैश एंड बैंक की बैलेंस है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैश एंड बैंक बैलेंस तो हमारी संपत्ति होती है, अब साल के शुरू की संपत्ति है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। इसी तरह से यहां भी आप देख सकते हो ये दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 की, 31 मार्च 2018 की ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये भी एसेट होती है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसको तो हमको कुछ नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक को हमको कुछ भी नहीं करना है, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो
अब आगे देखो, आगे दिया हुआ है डोनेशन। देखो डोनेशन में कोई कंडीशन लगा हुआ है क्या? कोई कंडीशन, कोई बोला है कि ये कोई खास डोनेशन है? नॉर्मल सा डोनेशन है, कुछ भी नहीं लिया है, अमाउंट भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, डोनेशन को इनकम मानेंगे, रेवेन्यू इनकम, और इसको हम लिख देंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। क्लियर? कितना? 6,000। अब बात करते हैं आगे, क्या है, सब्सक्रिप्शन। आपको पता है चंदा भी हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। हमने यहां पे लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? 10,000। उसके बाद देखो लीगेसी। अब देखो यहां पे बाबू लीगेसी को क्या करना है, लीगेसी को हमने बताया था कि हमेशा इसको कैपिटल रिसिप्ट मान के चलो। इसको क्या मान के चलो, कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि ये बार बार आने वाले नेचर की नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट को तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए 2,500 को हम नहीं दिखाएंगे। अगला क्या है, इंटरेस्ट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे कोई इनकम आया, तो हमने इनकम, इंटरेस्ट को हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। कितना? 75 का इनकम साइड क्लियर हो गया। देखो सारे खर्चे को लिखो, सैलरी को लिखो, सैलरी हमारे लिए खर्चा है। टू सैलरी कितना है, 2,600। उसके बाद क्या है, टू रेंट। देख रहे हो ये क्रेडिट साइड में बाय लिखा हुआ है, हम खर्चे साइड में दिखा रहे थे, हमको टू लगाना पड़ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड में हम क्या लगाते हैं, टू, और क्रेडिट साइड में क्या लगाते हैं। ठीक है। अब क्या, रेंट कितने हैं, 1,200। रेंट कितने हैं, 1,200। प्रिंटिंग कितने हैं, 300। तो प्रिंटिंग 300। उसके बाद क्या है, पोस्टेज के खर्चे 100 रुपये। तो पोस्टेज 100 रुपीज। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कराया, ये भी खर्चा। सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, पोस्टेज क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट क्लास नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट कभी भी खर्चे हो सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट तो हमारे लिए क्या है, असेट है। ये कैपिटल पेमेंट है, ये क्या है, कैपिटल पेमेंट है, ये हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा। हम इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही है। अब क्या करो, आप क्या करो, टोटल कर लो। टोटल करके मुझे बताओ कि आपका कौन सा साइड ज्यादा हो। अब देखो, आपने सारा जोड़ा तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, 16,075। ठीक है, और आपका डेबिट साइड कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सरप्लस। ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। तो ये सरप्लस कितना का निकल रहा है, आपने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड घटा, सॉरी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाया, तो आपका सरप्लस आएगा 11,625। ठीक है, चलो ये आपका सरप्लस निकल गया। इसी को बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आपका इनकम ज्यादा है खर्चा से। अब क्वेश्चन 21, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन 21 समझ में आ गए, और अगर नहीं समझ में आया तब भी जरूर बताना, मैं आगे देख लूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 पूरा क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिए हैं और उनसे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। मैं देखो ऑलमोस्ट आपको सारा क्वेश्चन करा दूंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है बीच में कभी होमवर्क दे दिया हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो होमवर्क में दिया और आपने उसको सॉल्व नहीं कर पाए, आप जरूर हमसे पूछ लेना, हमसे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। बट आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर चाहते हो कि इलिस्ट्रेशन जो भी एग्जांपल्स वगैरह है वो सारा पढ़ ले, और मैं बोलूंगा कि एग्जांपल सब खुद से कर लेना, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराता हूं ये पहले खुद से करना, उसके बाद मेरा वीडियोस देखना, तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने पहले से करके रखा है और अब बस चेक कर रहे हो कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुआ। ठीक है, देखोगे अगर नॉर्मल आप कोचिंग क्लास में भी पढ़ते हो तो आपके सर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो आपको इससे फायदा क्या होगा कि आप पहले से घर पे करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से गलती हुआ, इसका आंसर नहीं मिला, तो आप इसका आंसर देख सकते हो, आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। ठीक है,
कौन सा वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन है, मैं वो सब कुछ मैं लिख दिया रहता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना कि इस क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो आपको मिल जाए। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। वेरी सिंपल, आप नीचे में देख सकते हो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो भी है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही लेना है। तो रिसिप्ट यानी कि सारे इनकम को लेना है। अब देखो कैश को छूना नहीं है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को छूना नहीं है, क्यों, ये मेरे एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के पार्ट नहीं होते। अब अगला क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन को मैं इनकम साइड में लिख देता हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन, 22,500, 22,500। अब बात करते हैं एंट्रेंस फी। ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है, एंट्रेंस फी। जब कोई एंट्री लेता है तो उसको एंट्रेंस फी चुकाने पड़ते हैं। कोई नए मेंबर जब एंट्री लेते हैं तो एंट्रेंस फी चुकाने पड़ते हैं। वो कितना है, 1,250। आगे क्या है, डोनेशन। अब देखो डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं बोलूंगा ये जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन कहाँ आता है, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, 2,500। अब देखो यहाँ पे, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लीन दिल्ली क्लब, नाम है, तो ऊपर में ही डाल दो क्लीन दिल्ली क्लब। जब नाम लिखा रहता है तो जरूर डालना चाहिए नाम। और कब बनाना है, 31 मार्च 2018 के लिए, तो यहाँ पे लिख दो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च 2018। चलो ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब ये क्या है, देखो डोनेशन मैंने बता दिया। रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल, हॉल के किराए, नहीं मैंने हॉल को किराए पे दिया था जिससे हमको कमाई हुई, हमने हॉल को किराए पे दिया जिससे हमको कमाई हुई, ये हमारी इनकम है 750। अब देखो यहां पे दिया हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां थोड़ा रुक जाओ। इन्वेस्टमेंट को बेचने से कोई इनकम नहीं होती। इन्वेस्टमेंट को हमने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा लगाया होगा, और आज उसको सेल किया तो उससे पैसा मिला, ये कोई इनकम नहीं होती। हाँ, अब हमने कितना में इन्वेस्टमेंट किया और उसको कितना में बेचा तो उससे प्रॉफिट या लॉस हो सकती है। तो हमको यहाँ पे रुक के चेक करना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना में किया हुआ था। आप खोजो तो आपको मिलेगा कि आपने कितना में इन्वेस्टमेंट किया था। कहीं पे आपको अगर ये दिया है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। तो आप देखो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपका ये पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया, एफडी किया, बट ऐसा कोई इससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है ये पता नहीं है, तो हमको इसको नहीं दिखाना है इनकम साइड में। क्यों, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी इनकम नहीं होगा, ये क्लियर कर लो। चलो आगे देखते हैं, सैलरी कितना है, 1500। हमने सैलरी लिख दिया 1500, ठीक है। उसके बाद देखो रेंट 800, रेंट हमारे खर्चे हैं, हम कभी किसी का मकान यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में हम किराया चुका रहे हैं, तो हमारे खर्चे। इलेक्ट्रिसिटी कितने, 3500, तो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे पेमेंट करने हैं, तो इसीलिए ये हमारे खर्चे हैं 3500। टैक्सेस है 1700, ये सब सारे खर्चे हैं। टैक्सेस कितना है, 1700। ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 380, ये भी क्या है, खर्चे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या है, खर्चे। कितने के खर्चे हैं, ये 380 के खर्चे हैं। वेरी गुड। आगे देखो क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 980, सन्ड्री एक्सपेंसेस 920, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 920। क्या है, बुक हमने खरीदा, हम आपको पहले बता दिए कि ये कैपिटल नेचर की, अगर कोई बुक क्या है, संपत्ति है, उसको खरीदते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए, ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है। उसके बाद बोला बैंक में अस्थाई जमा किया, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 5000, ये सब भी हमारी क्या है, संपत्ति है। अब चलो देखो इसमें अगर ये रहता कि एफडी पे इंटरेस्ट है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, वो सब इसमें नहीं दिया है। आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिया रहेगा कि इतना परसेंट इंटरेस्ट है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा इनकम हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मेरे को लगता है मैंने सब कुछ इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप लोग एक बार टोटल करो, टोटल करके मुझे बताओ। हाँ, तो हमने टोटल किया
टोटल किए होंगे आप लोग, तो आप लोगों को कितना आया, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, यानी कि इनकम साइड ज्यादा हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट ये लिखना मत भूलना, मैं इसमें मिस कर दिया था, ठीक है। आपकी क्रेडिट साइड में 27,000 हो रहे हैं और डेबिट साइड में कम हो रहे हैं। आप क्या करो, डिफरेंस निकाल लो, और जो डिफरेंस आएंगे वो आपके क्या आएंगे, सरप्लस आएंगे। तो मेरे को डिफरेंस कितना आया, मेरा डिफरेंस आया 18,200। ये आपके सरप्लस हैं, और ये कहाँ जुड़ जाएंगे, कैपिटल फंड में जुड़ जाएंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सीखेंगे ये पैसा कहाँ चला जाता है, कैपिटल फंड में चला। आई होप इस क्वेश्चन को समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरे को सर क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस ये तो नहीं आएगा। डोनेशन क्या होगा, फटाफट मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाई देता हूँ। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। ये कब के लिए बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये बनाने के लिए बोला जा रहा है 2018 के लिए, 31 मार्च, यहाँ पे लिख दो 31 मार्च 2018, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश तो आएंगे नहीं, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। डोनेशन, डोनेशन क्या है आपके लिए, इनकम है, तो आपको क्या रखना है, डोनेशन को इनकम साइड में लिख देना है। डोनेशन कितना हो गया, 6,000। लीगेसी, लीगेसी आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं दिखाना है। उसके बाद आगे क्या है, आगे बात करते हैं, आगे है सब्सक्रिप्शन। क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने, 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, इनकम है, इंटरेस्ट कितना है, 1,500। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन को बेचे उससे पैसा आया, तो इसको हम कभी भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना में खरीदे थे, उसका क्या बुक वैल्यू था, ये दिया रहता तो इससे हम प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखा देते, लेकिन ये हमको दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कितना में मशीन खरीदे थे, अभी उसका क्या बुक वैल्यू है वो नहीं दिया है, तो हम इसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम सेल को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहे वो लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक नहीं पता है तो हमसे पूछो, हमसे क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सैलरी की, इस पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या है, सैलरी है। पेमेंट साइड में सैलरी है 4,000, रेंट है 2,500। देखो मैं पहले बता देता हूं कि मैं जो ये क्वेश्चन बना रहा हूं, इससे पहले पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद से बनाओ, और जो गलती है उसको ठीक करो। ये नहीं कि सर वीडियो बना रहे हैं बस हम देख रहे हैं, यहाँ काम देखना नहीं है, दोनों साइड से मैं पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना है। तो पहले आप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मैं सारा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करता हूं कि मुझे पता नहीं किस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करो, सबसे पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद देखो कहां आपसे गलती हुई है, ठीक है। चलो, तो रेंट कितना है, 2,500। प्रिंटिंग कितना, प्रिंटिंग कितना, उसके बाद क्या, पोस्टेज कितना, 200। पोस्टेज की खर्चे कितने की है, 200 रुपये की, पोस्टेज 200। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 1,800, एडवर्टीजमेंट कितने की है, 1,800, ठीक है। चलो, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी भी हमारा खर्चा हो सकता है क्या, हम पैसा लगाएं उससे ब्याज कमाएंगे, बाद में जब सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आ जाएगा, ये हमारा खर्चा थोड़ी ना है जो हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर खत्म। अब उसका टोटल करके बताओ कि टोटल कितना हुआ है। अब देखो मैंने टोटल किया, मुझे आ रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा, कितना, 19,500। तो डेबिट साइड जो भी टोटल करके जोड़ लो और उसको क्या करो, घटा दो, जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। सरप्लस कितना निकलेगा आपका, 10,500। ये आपका सरप्लस निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान था, बहुत क्लियर था, और आप पहले से इसको बना के रखे थे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब। अपना दरभंगा के बारे में बोल रहा है कि अपने दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। तो हमको दरभंगा के लिए, दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो, हम सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले बोलेंगे दरभंगा क्लब, नाम डालेंगे, किसके बुक में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब के बुक,
दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब के लिए बनाना है बाबू? बनाना है हमको 31 दिसंबर 2017। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक छूना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा असेट होता है। क्या होता है? हमारा असेट होता है। उसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस को भी नहीं छूना है। आगे देखो क्या है, डोनेशन 10,000। अब देखो हमारे पास नीचे में एडजस्टमेंट अब देने शुरू हो गए। आपको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, देखो पहले एडजस्टमेंट को पढ़ लो, उसके बाद आगे कुछ करो। सबसे पहले अगर एडजस्टमेंट दिया हो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, और जिस जिससे संबंधित है उस पर टिक लगा दो। किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बोल रहा है मैनेजिंग कमिटी यानी प्रबंध समिति डिसाइड किया है कि 50% डोनेशन और लीगेसी को कैपिटल रिसिप्ट मानो और बैलेंस को रेवेन्यू। हमारे जो मैनेजमेंट कमिटी है उन्होंने बोला कि जो भी डोनेशन है उसका 50% और जो भी लेगेसी है उसका 50% कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए, बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है? एक तो आएंगे डोनेशन पे, और दूसरा कहाँ पे आएंगे? लीगेसी पे। तो यही दो एडजस्टमेंट है। और डोनेशन में क्या बोल रहा है कि 50% ही हमको रेवेन्यू मानना है, 50% ही रेवेन्यू मानना है, बाकी कैपिटल। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग वही करते हैं। देखो तो हमने डोनेशन पे हमारे एडजस्टमेंट थे, तो डोनेशन को हमको क्या करना है? आधा लेना है, 50%। 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो डोनेशन क्या लेना है? 50% लेना है। अगर हम 50% डोनेशन लेते हैं, 10,000 का 50% कितना होगा? आधा। 50/100 यानी 1/2। तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 5,000। तो हमको डोनेशन इनकम के रूप में 5,000 ही दिखाने हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। अब बात करते हैं आगे क्या है। आगे है सब्सक्रिप्शन। तो चलो सब्सक्रिप्शन में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा का था वैसा ही हम उसको इनकम के रूप में दिखा देंगे। कितना है सब्सक्रिप्शन? 30,000। सब्सक्रिप्शन कितना है बाबू? 30,000। उसके बाद आगे क्या है? लीगेसी, वसीयत। अब देखो वसीयत में क्लियर बोला है कि नॉर्मली हम नहीं दिखाते हैं लीगेसी को, हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, लेकिन बोला है 50% को ही कैपिटल रिसिप्ट मानो, बाकी को 50% रेवेन्यू मान लो। तो हमको 50% ही दिखना है। तो हमारा लीगेसी कितना का था? 8,000। 8,000 का आधा कितना होता है? 4,000 होता है। चलो अब आगे क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा दिखाएंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, 1,400। इसके बाद बात करता हूँ मिसलेनियस रिसिप्ट की। मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना है? मिसलेनियस रिसिप्ट हमारा ये नॉर्मल सा इनकम है 3,600। हमने सारे इनकम साइड कवर कर लिए बाबू। अब बात करते हैं खर्चे के। तो खर्चे साइड में क्या है? टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 32,000, 32,000। ठीक है। करते हैं रिपेयर्स की। रिपेयर मतलब मरम्मत, ये भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है। कितने हैं? 1,600। ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? रेंट की। कितने के रेंट है? 1,000 के। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर। क्यों जाएगा इन्वेस्टमेंट? ये तो हमारा एसेट होता है, नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी तो बाबू हमारा नॉर्मल खर्चा है, बिल्कुल जाएगा। सैलरी कितना का है? 7,000। ठीक है। अब फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं है। फर्नीचर तो सोफा सेट, टेबल, बेड, ये सब क्या होता है कि ये 1 साल से ज्यादा का यूज होता है, लंबा। हर साल थोड़े ना हम खरीदते हैं। हर हर साल तो सोफा सेट नहीं खरीदते ना, हर साल तो टेबल नहीं खरीदते ना। एक बार खरीद लिए, लंबा समय तक चलता है। तो ये फर्नीचर हमारा खर्चा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर खर्चा नहीं है तो खर्चा नहीं है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्यों दिखाएंगे? इसे हम बिल्कुल भी नहीं दिखा देंगे। इसे अगर हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता तो हम इसे असेट साइड में दिखाते, बट नहीं बोला है तो हम कहीं नहीं दिखाएंगे इसको। हो गया आपका। अब क्या करना है आपको? टोटल कर लेना है। टोटल करके देखो और मुझे बताओ फटाफट कि टोटल कितना हुआ है। हाँ, तो देखो टोटल कितना आया। मैंने भी कैलकुलेट किया अपने तरफ से, तो मुझे आया 44,000।
आप लोग भी कैलकुलेट किए होंगे तो आपको भी आना चाहिए 44,000। आपका डेबिट साइड खर्चा कम है तो जो आएगा वो क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा। और सरप्लस कितना आ रहा है, आपका सरप्लस आ रहा है, आपको टोटल करोगे डिफरेंस निकालोगे तो सरप्लस आ जाएगा 2,400। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। देखो मेरे बच्चे, जितने भी सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग अभी, आपको बहुत सारे मेहनत, ठीक है, और आपको शो कर, देखो ये अभी आपका शुरुआत है। मेरे को लगता है कि जो भी अभी क्लास 11th से 12 में है, वो उनकी एज हुई होगी 14 से 18 के बीच में, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास वही 18 से 25 का एज होता है जिसमें हार्डवर्क करने होते हैं, एफर्ट डालने होते हैं, ठीक है। अब देखो केवल ऐसा नहीं कि आप क्लास 12 कर लेंगे आप वहां पे रुक जाएंगे, आपको आगे करने हैं, आगे मेहनत करने हैं, आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाने हैं। किसी को सीए बनना है, किसी को सीएमए बनना है, किसी को सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, किसी को एमबीए करना है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको आपके आपके जो माइंड में हमेशा क्वेश्चन करने की फीलिंग होनी चाहिए, कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि हाँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। हमेशा खुद को क्वेश्चन करो, ठीक है, कि अगर हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, अगर डेबिट साइड में दिखा रहे हैं तो क्यों। ऐसा नहीं कि सर ने लिखाया हमने लिख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आई सर ने, मैं जो भी जिस अगर डेबिट में लिखाता हूं या क्रेडिट में डालता हूं तो उसके पीछे मैंने रीजन डालता हूं कि ये इस वजह से इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि ऐसा रूल है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप क्वेश्चन करो, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो मार्क्स तो आ जाएगा लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, तो आगे जब आप प्रोफेशनल एग्जाम में एंट्री करोगे, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको दिक्कत हो सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चनिंग माइंड रखो, ठीक है। क्वेश्चन को, आपको जो भी क्वेश्चन है पहले खुद करो, उसके बाद वीडियो को चालू करो, देखो कि हम वही जिस तरह से हमने किया है हमने ठीक से अच्छे से सॉल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। देखो मेरा यहाँ पे इंटेंशन जो है बहुत ही क्लियर है, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि 11 12 फाउंडेशन होता है। और अगर 11 12 का बेस आपका नींव मजबूत, मैं देखो मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं तो मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट सीए स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूं, मैं आईपीसीसी के अकाउंट्स को पढ़ा सकता हूं, सीए फाइनल के अकाउंट्स को पढ़ा सकता हूं, ठीक है। मैं क्यों 11 12 पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगते हैं कि देखो आईपीसीसी फाइनल के तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन 11th 12 का वो जो बेस जो स्ट्रॉन्ग करने वाला वैसा टीचर मुझे है। ऐसा बात मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टीचर है जो अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन उन सारे एरिया में जहां पे कि टीचर अवेलेबल नहीं है या वैसे क्वालिटी टीचर नहीं है, तो मेरा ये पर्पस है कि उन सारे बच्चे के पास मेरा ये कॉन्सेप्ट सारी सारे क्लासेस वहां पे पहुंच जाए, जिससे कि बच्चे को सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मैं देखा हूं कि बहुत सारी गर्ल्स जो होते हैं वो आर्ट्स रखते हैं, कॉमर्स नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास कोचिंग फैसिलिटी। देखो मेरा ये जो चैनल है इसका यही इंटेंशन है कि कॉमर्स में आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, सब कुछ फ्री, जिससे कि आपको कहीं पे आपको टेंशन। अब देखो आपके पास अगर पैसे बचते हैं, ठीक है, आपको, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पढ़ने के लिए दरभंगा में रहना पड़ा, पर मंथली 4 to 5 thousand एक्सपेंसेस करने पड़ते थे। आज तो वो खर्चे बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो आज आज कोरोना के टाइम में बहुत सारे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने बच्चे को बाहर में जाके भेज के उनको पढ़ाना, ठीक है। तो मैं ये पढ़ाने का मेरा एक ही पर्पस है कि घर पे बैठे आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहो तो अगर आप मेरा साथ दो तो आप टॉप भी कर सकते हो, मैं इसका गारंटी देता हूं कि मैं जब एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और आपके एग्जाम होंगे या प्रीवियस पेपर देख लेना, अगर एक ऐसा भी क्वेश्चन दिखाना जो सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बोलता हूं मैं 10,000 रुपीज आपको गिफ्ट के रूप में दूं, ठीक है। बस दिखाना कि सर आपने पढ़ाया और ये क्वेश्चन बाहर से आया, ने जो पढ़ाया ये चीज तो पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ जो चीज पढ़ाया उसका 100%, 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो। बस आप प्रयास करना, आप अपना एफर्ट देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 घंटा पढ़ाया तो आपको 2 घंटा ही पढ़ना है, आपको एफर्ट देने एटलीस्ट। मैं एक कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि आपके पास जितने भी समय है, कितने समय, 24 आवर्स, 24 आवर्स का 1/3 यानी 1/3 कितना होता है, 8 घंटे। 8 घंटे एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 14 घंटा पढ़ो, लेकिन 8 घंटे अपने करियर पे तो देना ही देना है।
अगर आप सोचते हो कि 8 घंटा से कम पढ़ के, और ऐसा है कि पढ़ाई करते इसमें केवल पढ़ाई का माइंड होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं होना। और अगर आप सोचते हो 8 घंटे से कम पढ़ के हम सब कुछ कर लेंगे, हाँ हो सकता है आपको अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है, लेकिन 8 घंटे अगर आप देते हो कम से कम, तो देखो आपको केवल एक अकाउंट्स ही नहीं पढ़ने, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा, अगर एटलीस्ट इतना समय देते हो तो अपने गोल के प्रति क्लियर रहोगे, आपको पता रहेगा कि मुझे अपने समय का इतना 1/3 तो एटलीस्ट देना ही देना है, ठीक है। चलो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो ये 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है किसका? मिथिला नारी कल्याण समिति का, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है और आपको बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 मार्च 2019 के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। किसके बुक में? मिथिला नारी कल्याण समिति के बुक में। चलो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या देना है? इसके बुक में बनाना है, उसका नाम लिखना है मिथिला मिथिला नारी कल्याण समिति। चलो कब के लिए बनाना है? 31 मार्च 2019। क्लियर? मिथिला नारी कल्याण समिति। देखो बाबू, अब आपको सबसे पहले क्या करना है? एडजस्टमेंट पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट। क्या दिया हुआ है? ए डोनेशन फॉर ₹1000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन ढूंढो कहां है? ये रहा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में बोला जा रहा है कि यहां पे ₹1000 का डोनेशन है जो इंक्लूड है, जो बिल्डिंग के लिए मिलना था वो इसमें घुसा हुआ है। हम क्या करेंगे? उसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया कि सब्सक्रिप्शन के पीछे एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब देखो ये जो 1000 वहां से निकालेंगे रॉन्गली सब्सक्रिप्शन में, तो यहां पे इंक्लूड करेंगे, यहां पे तो 1000 घटाएंगे और यहां पे डोनेशन को क्या करेंगे? 1000 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन में घुसा हुआ है, उसमें से निकाल के हमको यहां पे रखना है बाबू। चल अगला एडजस्टमेंट क्या है? अगला एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। सैलरी आउटस्टैंडिंग था, यानी कि काम तो करवा लिया बट सैलरी का पेमेंट नहीं किया। अगर सैलरी का पेमेंट नहीं किया, अब यहां पे देखो हमने अपने स्टाफ से काम करवा लिया, उसको सैलरी देना था, लेकिन हमने क्या किया? दिया तो 30,000 दिया, लेकिन 2,000 नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कब का है? किस डेट का है? एज ऑन 31 मार्च 2019। और हमको बनाना ही है 31 मार्च 2019, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अंत में दिया हुआ है। हम क्या बोले थे? आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से होता है, यानी साल के अंत में दिया हुआ है, यानी कि पूरे साल का है, यानी कि करंट ईयर से संबंधित है। तो हम इसको क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2000 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस यही दो एडजस्टमेंट थे। अब आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ओपनिंग बैलेंस बी बाई डी और क्लोजिंग बैलेंस बी बाई, ये जो है कैश एंड बैंक, इसको तो देना नहीं दिया, ये हमारा क्या असेट है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड में दिखाएंगे। अब बात करते हैं आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन। यहां पे लिखो सब्सक्रिप्शन, अंदर में रखना है बाबू। क्यों? क्योंकि ये यहां पे हमारे पास एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। कितना है? 1,31,500, 1,31,500। अब क्या करना है इसमें? क्या बोला है? फिर से पढ़ो। ए डोनेशन फॉर ₹1000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए मिला और हम रॉन्गली इंक्लूड कर दिए सब्सक्रिप्शन में। अरे हमसे गलती हो गया तो गलती को तो सुधारना है ना। अब सुधारना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? अब सब्सक्रिप्शन में जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। हम क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी हम यहाँ पे लेस करेंगे। मैं एडजस्टमेंट को अलग पेन से लिखता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। लेस करेंगे कितना? 1000।
ये 1000 किसके लिए था? स्पेशल, किसके लिए? कौन सा फंड था? डोनेशन, बिल्डिंग फंड के किसके लिए था? बिल्डिंग बिल्डिंग फंड के लिए था। अब ये बिल्डिंग फंड के लिए था तो हमने क्या किया, 1000 को क्या किया, घटा दिया। बाहर कितना करूंगा? 1,30,500, 1,30,500। क्लियर है? चलो ये देखो, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, नॉन मेंबर से फीस मिला, तो फीस मिला ना, फीस हमारे लिए क्या है? इनकम। फीस हमारे लिए क्या है? इनकम है। कितना का मिला? 2,700 का। आगे देखो, म्युनिसिपल ग्रांट। देखो अगर कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसको नॉर्मल इनकम मानेंगे, कंडीशन नहीं है तो क्या मानेंगे? नॉर्मल इनकम। म्युनिसिपल ग्रांट को हम नॉर्मल इनकम मानेंगे। कितने का है बाबू? 1 लाख का। अगर कोई कंडीशन लगा देता ना कि ये ग्रांट हम तुमको इसीलिए दिए, तब हम इसको यहां नहीं लिखा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब देखो बाबू, डोनेशन है बिल्डिंग फंड के लिए, हम तुमको डोनेशन दिए हैं कि इस डोनेशन से तुमको बिल्डिंग बनाना है, या क्या ये तुम्हारा इनकम है? जो मर्जी होगा वो तुम कर सकते हो। इनकम का मतलब तो हुआ कि हमको जहां मर्जी है वहां खर्चा करेंगे। अरे बाबू, ये जो डोनेशन है वो तुम्हारे बिल्डिंग को बनाने के लिए दिया है, तो हम इसको कभी भी इनकम नहीं मानेंगे। ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ और कहा जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलो अब बात करते हैं आगे। इतना क्या है? इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 100, ये हमारे लिए इनकम है, दिखा दिया। चलो अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। पेमेंट साइड के में सबसे पहले क्या है? सैलरी ऑफ स्टाफ। इसमें एडजस्टमेंट भी है तो हमको इसको अंदर में रखना है। सैलरी दिया हुआ है कितना? 30,000। एडजस्टमेंट क्या था इसमें बाबू? बताओ। इसमें एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें क्या था? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कब का था? अंत का। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो दिया हुआ है करंट ईयर का दिया हुआ है, तो करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी रहता है हम उसको क्या करते हैं बाबू? जोड़ देते हैं। हमको क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 32,000। ठीक है, चलो अब फटाफट से सारे खर्चे दिखाओ। रेंट कितने का है? अब तुमको लगता है ये सब चीज आराम से आप लोग बना लोगे? ये तो आपके दाएं बाएं हाथ का काम है। 60,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कार। कार क्या तुम्हारा संपत्ति है? सॉरी, कार क्या तुम्हारा खर्चा है? संपत्ति तो है, बिल्कुल है, संपत्ति है मेरा। ठीक है, तो कार ये हमारा असेट होता है, असेट को हम खर्चा में नहीं दिखाएंगे। कार जो खरीदते हो तो ये खर्चा तो हो नहीं सकता है, कार को तो लंबे समय तक यूज करोगे ना, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो तुम्हारा खर्चा। तो डिप्रिसिएशन पे इस क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं किया है, तो हमको कुछ नहीं करना। हाँ, वैसे बोला है एक्सपेंसेज ऑफ कार। कार खरीदे, कॉस्ट ऑफ कार तो मेरा संपत्ति है, लेकिन उस पर खर्चा हुआ तो वो हमारा खर्चा है। एक्सपेंसेज ऑफ कार को हम खर्चा में दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ कार को एसेट के रूप में दिखाएंगे। एक्सपेंसेज ऑफ कार कितना है बाबू? 10,000। चलो अब आगे क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस 20,400, नॉर्मल खर्चा है, ठीक। तो ऑफिस एक्सपेंसेस है 20,000। उसके बाद क्या है? लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी संबंधित खर्चा, कानून से संबंधित खर्चा। कोई भी खर्चा है, खर्चा है ना जी, और खर्चा है तो खर्चा के साइड में तो आएगा ना जी, 5,000। तो हमने इसको दिखा। ठीक है, अब क्या करो बाबू? अब आप लोग टोटल करके चेक कर लो कि क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है या डिफिसिट हो रहा है। ये काम आपका है। देखो बाबू, मैंने टोटल कर लिया आप लोग के लिए। टोटल कितना है? 2,33,300, जो कि आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड में कम आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सरप्लस का। कितना का डिफरेंस आ रहा है? आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो कैलकुलेट डिफरेंस आ रहा है 1,05,900। ये सरप्लस कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 24 5 क्लियर हो गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आएगा, मैं दोनों बात बोलता हूँ, अगर अच्छे से समझ में आया तब भी जरूर एक बार कमेंट्स करके बोलना कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलना कि कहाँ पे समझ में नहीं। ठीक है, जरूर बताना। अब बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इंडेड। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है किसका? अमर ज्योति पटना। वेरी गुड।
नीचे में आपको बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना किस साल के लिए, 31 दिसंबर 2018 के। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। बोल रहा है देयर इज अ बिल्डिंग फॉर 20,000, बिल्डिंग कितने का है, 20,000। बोल रहा है उस पर 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो 20,000 पे 5% कितना होगा, 20,000 गुने 5/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/100, 20 कट गया, और यानी कि 200 × 5 यानी 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,000। तो ये हमको बोल रहा है अतिरिक्त डिप्रिसिएशन दिखाना है। तो हमको याद रखना है कि खर्चे साइड में एक डिप्रिसिएशन दिखाना है 1,000 रुपये का। कैसे निकाले 1,000, 20,000 × 5/100, ठीक है, ये निकल गया डिप्रिसिएशन। अब चूंकि इसमें हम यहाँ पे कहीं टिक नहीं मार रहे क्योंकि ये एडिशनल है, तो ये यहाँ पे हम स्टार लगा दिए कि ये भूल नहीं जाना है, इसको हमको लिखना है डिप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। अगला क्या है देखो, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर 500 है और एनुअल फी 5 रुपए पर मेंबर है। बोल रहा है 500 मेंबर है और 5 रुपया के दर से जमा करना है, तो कितना पे करना होगा, 500 मेंबर है 5 रुपया के दर से, यानी 2,500 का एनुअल फीस है। 2,500 का क्या है, एनुअल फीस है, ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब हमको जो एनुअल फी, यानी यहाँ पे मेंबर से जो एनुअल फीस ले रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चंदे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे मेरी साल की कमाई कितनी होनी चाहिए, 2,500 होनी चाहिए। कब के लिए, 2018 के लिए हमको बनाने, तो 2018 में तो हमको कमाई कितना हुआ है, रिसिप्ट कितना हुआ है, 850। इसका मतलब 2,500 में से, यहां पे मैं स्टार मार्क लगा लेता हूं कि 2,500 में से 850 ही मिला है, यानी कि बाकी कितना बचा, कितना बचा, 8 6 14, यानी 1650 का ये आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोग वैसे भी दिखा सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन फीस हमारी इनकम टोटल कितनी होनी चाहिए, 2,500 रुपीज, ठीक है। तो दो ही एडजस्टमेंट थे, मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो ये रहा फॉर्मेट आपके सामने में, वेरी गुड। अब देखो इस फॉर्मेट को, किस, पहली बात तो ये बताओ कि किसके बुक में बनाना है, उसका नाम लिखेंगे पहले, बताओ बताओ, अमर ज्योति, अमर ज्योति के बुक में बनाना है, अमर ज्योति पटना, अमर ज्योति ज्योति पटना। कब के लिए बनाना है, 31 दिसंबर 2018 के। सबसे पहले रिसिप्ट की बात करो, ओपनिंग बैलेंस जाता नहीं आपको पता है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अब देखो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे बनाने का बहुत अलग अलग तरीका है। आप एक काम कर सकते हो, आप देखो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2018 के लिए कितना का सब्सक्रिप्शन है, 850 का सब्सक्रिप्शन है। क्या करो, 850 का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब ये आपको पुराना टोटल कितना होना चाहिए, 500 मेंबर थे, 50 रुपया के दर से देंगे तो 2,500 होना चाहिए। अब बाकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अलग से लिख दो, कितना, 1,450 जोड़ो। ये 1,450 कैसे निकला, 2,500 में से 850 घटाए तो 1,450 निकला, 1,450 नहीं, 1,650, 1,650 निकला, ठीक है। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुई। आपके मन में ये सवाल आया कि सर आपने 2019 का सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं किया। देखो सब ये टोटल करके हम यहाँ पे दिखाते 850 + 25 875, फिर ये 2019 तो एडवांस के लिए, फिर हम घटाते तो बात बराबर ही है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो आप इसको 850 नहीं दिखा के क्या दिखाते, 875 दिखा देते, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,650 जोड़ते, ठीक है, और लेस कर देते एडवांस, लेस क्या कर देते, एडवांस कितने का था, एडवांस 25 का था, ठीक है। तब भी आपका वही 2,500 रुपया आता, तभी आपका, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, इसको अच्छे से फ्रेश में मैं लिख, देखो मैंने क्या बोला कि आपको सब्सक्रिप्शन कितने के दिखाने हैं, सब्सक्रिप्शन मान के चलो दोनों को जोड़ लो तो कितना हुआ, 875। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 1,650। कैसे आया, 2,500 में से 850 घटाए तो 1,650 आ गया, और एडवांस को घटा दिए। या दूसरा तरीका है, आप 850 लिख लो और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जोड़ दो, 2,500 दिखा दो। अल्टीमेटली आपको इनकम कितना दिखाना है, 2,500 दिखाना है, 2,500। फिर आपको बोला है कि टिकट हमने बेचे 355 का, इनकम हुआ बाय टिकट्स सोल्ड, टिकट सोल्ड कितना का है, 355 की इनकम है।
उसके बाद है डोनेशन, कितने के, 400 के। डोनेशन के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, इनकम है। डोनेशन कितने के, 400 का। उसके बाद अगला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब देखो पुराना अखबार को बेचे तो उससे तो इनकम जो होगा वो हमारा क्या है, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना है बाबू, बताओ बताओ बताओ, 225। अब देखो, अब खर्चे साइड में आते हैं। खर्चे में लिखो जनरल एक्सपेंसेस कितने की, 50 का। जनरल एक्सपेंसेस कितने का है, 50 का। ठीक है। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस कितने का है, 200 का। ड्रामाबाजी का खर्चा 200। ड्रामा एक्सपेंसेस 200। भाई इसका काम ही होगा ड्रामा करवाना, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरटेनमेंट कराती है तो ड्रामा का खर्चा आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टू न्यूज पेपर, न्यूज पेपर कितना, 300। फिर है सैलरी 500। सैलरी कितना है, 500। तो हमने सैलरी को के खर्चे को 500 दिखा दिया। फिर क्या है, बाय डोनेशन। अब घबरा मत जाना कि सर यहाँ पे बाय डोनेशन, डोनेशन तो इनकम होता है। अरे भाई डोनेशन कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देती भी है, हमेशा लेना नहीं होता, कभी कभी डोनेशन देती है। कोई दूसरा ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है तो उसको डोनेशन दिया है, चूंकि पेमेंट साइड में है तो डोनेशन ये खर्चा में आएगा, कितना, 50 रुपीज। उसके बाद टैक्स पे कर रही है 25 रुपीज की। देखो इतना छोटा छोटा टैक्स पे करती है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, 335। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, 335। 335। अब तो खत्म हो गया, टोटल कर लो। नहीं बाबू अभी रुक जाओ, डिप्रिसिएशन तुमने नहीं लिखा है। डिप्रिसिएशन तुमको लिखना था। क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन बोला है कि आपके पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डिप्रिसिएशन को लिखो। डिप्रिसिएशन कितना होगा, बोला 20,000 का तुम्हारा बिल्डिंग था, उस पर 10%, 10% नहीं 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 होगा। ठीक है। अब टोटल कर लो, टोटल करके जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये तुम्हारा सरप्लस आ जाएगा। अब देखो टोटल करके मैंने देखा 3,280 आ रहा है, और अब डिप्रिसिएशन डिफरेंस निकालो तो आपका सरप्लस कितना आ रहा है, 820। ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। जहां नहीं समझ में आया वो पॉइंट लिख लो और मुझे बता दो। ठीक है। तो मैं उसको आपको कमेंट्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, या फिर कैसे भी करके मैं उस कमेंट्स का सॉल्यूशन आपको जरूर दे दूंगा, सॉल्व जरूर कर दूंगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नीचे में जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया हुआ है उससे क्या करना है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इस मार्च 2018 के लिए हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। साथ में हमको कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ। क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ द डोनेशन, यानी आधा डोनेशन, आधा दान, टू बी ट्रीटेड एज इनकम। आधा दान को हमको इनकम ट्रीट करना है, यानी यहाँ पे जो डोनेशन है इसका 1/2 क्या होगा, इनकम होगा, बाकी 1/2 क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है। बोला आधा को इनकम मान लो, तो आधा को क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, आधा को रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। उसके बाद बोला 100 वेयर ओइंग फॉर रेंट। 100 रुपया, ओइंग मतलब होता है उधारी, बाकी रह गया। ठीक है। तो बोल रहा है 100 रुपया रेंट बाकी रह गया, 300 रुपया फॉर स्टाफ सैलरी एंड 50 रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग। 100 बाकी रहा रेंट के लिए, 300 रुपया स्टाफ सैलरी के लिए और 50 रुपया एडवर्टीजमेंट के। वर्ष के अंत में ये सब चीज बाकी है। वर्ष के अंत में ये सब चीज बाकी है, तो साल के अंत में अगर कोई आउटस्टैंडिंग रहता है, देखो ये साल जैसे यहाँ, ये हमारा करेंट ईयर है, अगर यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे एंड होता है, तो हमको क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में यहाँ आउटस्टैंडिंग है, ये किधर फॉल करेगा, करेंट ईयर में फॉल करेगा।
तो हम जितने भी सारे, चाहे इनकम हो और खर्चे हो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग वर्ष के अंत में है, इसका मतलब ये पूरे साल भर में इसका यूज होगा, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये लॉजिक तो पता था। अगर यहीं पे आउटस्टैंडिंग वर्ष के शुरू में रहता तो हम बाहर करंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की तरफ जा रहा रहता, हम क्या करते, घटा। आउटस्टैंडिंग का संबंध पीछे से होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं कि किराया आउटस्टैंडिंग है 100 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट हम ऑलरेडी उस मकान में रह चुके हैं, ठीक है, अभी तक पेमेंट नहीं किए, यानी कि यहाँ पे हम ऑलरेडी रह रहे थे, इसीलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था, यानी पहले रह चुके हैं तब आउटस्टैंडिंग रेंट रहा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एंड है तो हम जोड़ देंगे। जितने भी सारे आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, वो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहला था 100 रुपीज, किसके लिए था, रेंट के लिए। तब देखो रेंट एंड रेंट्स क्या है, इसमें 100 जोड़ देना है आउटस्टैंडिंग के रूप में। उसके बाद 300 स्टाफ सैलरी था, तो स्टाफ सैलरी कहाँ पे है, यहाँ पे, उसमें 300 जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद क्या था, 50 एडवर्टाइजिंग था, तो एडवर्टाइजिंग में भी आपको 50 क्या करने हैं, जोड़ देने। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹525 हैड अक्रूड बट नॉट रिसीव। देखो, बोल रहा है 525 रुपया का जो इंटरेस्ट ब्याज इन्वेस्टमेंट पे है वो कमा तो लिए, अक्रू मतलब हुआ अर्जन तो हो गया, कमा तो लिए, बट अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं, अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंट, अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, जिसमें हम चाहे रिसिप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और भले ही आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा इनकम या एक्सपेंसेस है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर करना है, तो इसको यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो। ये हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अभी बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम इनकम में दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछा गया, ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये बिहार बोर्ड के लिए भी है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, ये झारखंड बोर्ड के लिए भी है, ये यूपी बोर्ड के लिए, तो सारे बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई, जैसे कि देखो सीबीएसई बोर्ड में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को हटा दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं तो डालूंगा क्योंकि ये बिहार बोर्ड में है, यूपी में। अगर आपके बोर्ड में नहीं है तो आप उसको मत पढ़। बाकी ऐसा है कि वो मैं बता दूंगा कि कौन से बोर्ड में क्या फॉल करते हैं, नहीं करते, वो सब कुछ मैं क्लास के दौरान एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे स्टेट बोर्ड के लिए है, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप शुरू करूंगा तो वहां से सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे पास ये फॉर्मेट रेडीमेड बना हुआ है, मैंने ले लिया, इससे मेरा थोड़ा समय का बचत हो जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लेना। अब चूंकि देखो इसमें कहीं पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसके बुक में बनाना है, तो हम जस्ट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग। ये तो हमको पता है कब के लिए बनाना है, हमको बनाना है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में सारे खर्चे को दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। अब देखो सबसे पहले हम इनकम को देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ये लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है सर, क्योंकि ये कैश और बैंक का बैलेंस होता है और ये हमारे असेट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, तो हम इसीलिए कैश और बैंक का बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो केवल इनकम और एक्सपेंसेस दिखाया जाता है, तो हम कैश और बैंक का बैलेंस क्यों ले, क्योंकि वो तो हमारा एसेट है, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बिल्कुल सही बोले। चलो अब अगला क्या है, डोनेशन। क्या ये डोनेशन 8,000 है, पूरा का पूरा ले लें? नहीं सर, कैसे ले सकते हैं 8,000 पूरा का पूरा, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा था कि केवल आधा को ही इनकम मानना है, तो हम आधा को ही यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डोनेशन को आधा को ही इनकम, बाय डोनेशन कितना है बाबू, 8,000 का आधा, 8,000 का 1/2 कितना हो जाएगा, 4,000 होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा,
तो चंदा क्या हमारे लिए इनकम है? हाँ जी बिल्कुल सर, हमारे लिए इनकम है। तो हम इनकम को साइड में सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे। क्या कोई इसमें एडजस्टमेंट था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं था सर। अगर रहता तो हम वहां पे ऑलरेडी टिक मार्क्स लगा दिए रहते। अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन पे। तो हमको सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा ले लेना है। कितना है? 12,000 है सर। है बाबू। चलो आगे देखो। आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इस पे तो एक एडजस्टमेंट भी था। क्या था एडजस्टमेंट? और पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹525 हैड अक्रूड बट नॉट रिसीव। सर आपने टिक लगाना भूल गए। हाँ मेरी से गलती हो गई, मैं इस पे टिक लगाना भूल गया। यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग अक्रूड इनकम है जो इसमें शामिल नहीं है। नहीं, 2500 रुपया का तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इसीलिए रिसिप्ट में दिखा रहा है। और ये 525 का क्या है? कमा तो लिए हैं लेकिन पैसा नहीं आया। तो सर कमा लिए हैं तो इनकम तो वो भी है ना। हाँ बिल्कुल है, तो आप इसको जोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल जोड़ देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने रिसीव किया यानी पैसा आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में पैसा कितना आया बाबू? सर 2500 रुपया हम रिसिप्ट में दिखा रहा है, तो इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट में दिखा रहा है, मतलब इतना 2500 रुपया हमको आ गया। ठीक है। सर आप क्या कीजिए? एडजस्टमेंट को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये अक्रूड तो हो गया। अक्रूड अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कमा लिए हैं बट पैसा रिसीव नहीं हुआ है। कितना? 525। अब इसको जोड़ दीजिए। 2500 में 525 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3025। ठीक है। चलो अब देखिए सर क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्या इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दें? सेल तो हमारा सारा है। तो कैसे दिखाएंगे? अगर हम फर्नीचर को बेचते हैं और फर्नीचर को अगर हम बेचते हैं तो हमारी संपत्ति क्या होती है? घटती है। ये तो कैपिटल के नेचर का लग रहा है। हाँ, इसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप निकाल सकते हैं तो वो प्रॉफिट इनकम साइड में आ जाएगा, लॉस एक्सपेंडिचर में आएगा। तो बाबू बताओ हम क्या निकाल सकते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस? सर कैसे निकालेंगे? अगर हमको इसका कितना में खरीदे थे, इसका बैलेंस कितना, बुक वैल्यू कितना बचा हुआ वो दिया रहता क्वेश्चन में, तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अभी तो वो दिया ही नहीं है, तो आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन बोलता तो आप क्या करते? फर्नीचर का जो बुक वैल्यू था उसमें से सेल घटा देते। लेकिन बुक वैल्यू तो दिया ही नहीं है, इसीलिए हम इनकम प्रॉफिट या लॉस निकाल ही नहीं सकते। तो इसको क्या करें? इसको कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते। तो हमने इस साइड कंप्लीट कर लिया। हमने अक्रूड इंटरेस्ट पे जो एडजस्टमेंट था वो भी कंप्लीट कर दिया। हाँ ठीक है सर, अब फटाफट पेमेंट साइड आइए। पेमेंट में देखिए सबसे पहला आपका एक्सपेंसेस है चैरिटी। चैरिटी मतलब वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? दान वगैरह चीज, मतलब चैरिटी में बहुत सारे सोशल एक्टिविटी। क्या ये खर्चा है? हाँ बिल्कुल ये खर्चा है सर, पूरा का पूरा आप इसको दिखाइए, क्योंकि इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो बाबू आपका बात मान लेते हैं, हम दिखा देते हैं। टू चैरिटी कितना है? 10,500। आगे क्या है? स्टाफ सैलरी। क्या ये खर्चा है? बिल्कुल खर्चा है सर, दिखाइए इसको। बट हाँ अंदर में रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे एडजस्टमेंट भी छुपा हुआ है। आपने टिक लगा दिया है। कितना का स्टाफ सैलरी है? 2600। एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है एडजस्टमेंट। तो आप एडजस्टमेंट को क्या कीजिए? ऐड करना है या लेस करना है? सर ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो सर एंड ऑफ द पीरियड होता है तो ये क्या होता है? पीछे की ओर भागता है, यानी करंट ईयर में घुस जाता है। करंट ईयर में घुस जाता है तो सर जोड़ना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दे। हाँ बिल्कुल जोड़ दीजिए। 300 कितना हो गया? 2,900। चलो अब आगे क्या है? रेंट एंड टैक्स। सर इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी अंदर में रखिएगा। ठीक है बाबू आपका बात मान लेते हैं। रेंट क्या है? रेट्स। रेंट एंड रेट्स कितना है? 1200 अंदर में रख लीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट इसमें भी सर वही आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड का अगर है तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ लीजिए सर। जोड़ लिया, 1300 हो गया। चलो आगे क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब सर फटाफट कीजिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फटाफट इसको बाहर कीजिए। प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बाबू, ये है 300। उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 100। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सर अंदर में रखिएगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे क्या है एडजस्टमेंट भी है। ठीक है बाबू, आपका बात मान लेते हैं हम। एडवर्टीजमेंट 250, तो मैंने 250 अंदर में रखा। इस पे क्या एडजस्टमेंट है, इसमें है आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, कितना है 50 का, हमने इसको 50 जोड़ के बाहर कर दिया, कितना हो गया 300 हो गया। उसके बाद क्या है परचेज ऑफ फर्नीचर, क्या इसको हम दिखा दें, अब फर्नीचर खरीदे हैं, ये तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया ना सर, कैसे इसको खर्चा में दिखा सकते हैं, फर्नीचर कोई आपका खर्चा थोड़े ना हुआ, फर्नीचर तो आज खरीदे इसको लंबे समय तक यूज करेंगे। हाँ इससे प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप ये, अच्छा एक सर मेरे को एक कंफ्यूजन है, आप हमको बताइए कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और यहाँ पे हम खरीद रहे हैं फर्नीचर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें प्लस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। अरे बाबू ये पुराना फर्नीचर है जो कब खरीदे थे उसको आज बेच रहे हैं, और ये फर्नीचर तो इसी साल खरीदे हो इसीलिए पेमेंट में दिखा रहे हो ना। और ये कैसे तुम बोल सकते हो कि ये फर्नीचर ये वाला है इसी साल में खरीदे इसी साल में बेच दिए, ये दूसरे किसी फर्नीचर के बारे में बात कर रहा है और ये कोई नया फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल पेमेंट है। हाँ ठीक है सर, समझ गए आपकी बात। अब बताओ ये इन्वेस्टमेंट, क्या इसको खर्चा साइड में दिखा दें, पेमेंट तो हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपया का, क्या जा रहा है, क्या आप बात करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट आपका खर्चा कैसे हो गया। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी को लोन के रूप में इन्वेस्टमेंट देते हैं, किसी किस कंपनी में शेयर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, जिससे आपको उसमें कमाई हो, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, तो और बाद में जब इन्वेस्टमेंट को मान के चलो वहां से हटाना हुआ तो इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, फिर वापस पैसा आ गया, तो ये आपका खर्चा थोड़े ना, ये तो आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं जिससे कि ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कमाई हो, तो ये तो आपका खर्चा है नहीं, तो इसको कैसे खर्चा साइड में दिखा, इसको कहाँ दिखाएं, इसको दिखाइए, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट यहाँ पे तो बनाना नहीं है इसीलिए इसको भूल जाए, इसको कुछ नहीं कर, ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब क्या कीजिएगा बताओ, तुम ही बताओ, मेरे को लगता है तुम ज्यादा समझदार हो तो तुम ही बता दो। कुछ नहीं कीजिए सर, टोटल कीजिए, देखिए कि कौन सा डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम ही करें, नहीं मैं कर लेता हूं, कर लीजिए, तो आप टोटल करके मुझे बताइए। हाँ सर हम जोड़ लिए हैं, हमने देखा कि क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 19,025। ठीक है, तो एक काम करो डेबिट साइड घटा दो तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा सर, क्यों, क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो जो होगा वो हमारा सरप्लस कहलाता है। तो कितना का सरप्लस निकला, तो सर सरप्लस निकला मेरा 3,625 का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो इनको तो समझ में आ गया, अगर आप लोग में से किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछेगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन 28 का। ठीक है, देखो क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिंद क्लब। हिंद क्लब के बुक में हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कब के लिए बनाना है 31 दिसंबर 2018 के लिए बनाना है। तो हमको क्लियरली पता है कि हमको 31 दिसंबर 2018 के लिए हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो आपके पास एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 40 रुपया। ठीक है, ये पिछले साल से। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर 360, 360 करंट ईयर में मिला। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर करंट ईयर, ठीक है, और कितना करंट ईयर के लिए नहीं मिला, 60 रुपया पेंडिंग है। ठीक है, तो अब इनकम एक्सपेंडिचर में ये आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि ये सर पिछले सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है पिछले साल के लिए, तो क्लियरली बोला है अगर हमको पिछले साल इनकम एक्सपेंडिचर में तो केवल इन करंट ईयर से रिलेटेड हम इनकम दिखाते हैं और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो ये पिछले से साल से संबंधित है, नहीं दिखाएंगे। करंट ईयर में कितना मिला 360 और करंट ईयर का बाकी कितना रह गया 60, तो हम सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे 360 प्लस 60 यानी 420 का दिखाएंगे, और भी अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो देख लेंगे। उसके बाद क्या है, रिसिप्ट में बोल रहा है रेंट
20 रुपया, गेम फी 120 रुपया, कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन 250, ये सब इनकम है, आप इनकम साइड में दिखा दीजिए। ठीक है। पेमेंट में बोल रहा है सैलरी 200 रुपया, रिपेयरिंग 24, प्रिंट एंड स्टेशनरी इतना, कैंटीन एंड आर्टिकल इतना, वेजेज इतना, इलेक्ट्रिसिटी इतना, और टैक्स इतना। ठीक है। इसको क्या कीजिए, पेमेंट साइड में दिखा दीजिए। हाँ बट रुक जाइए, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो देख लीजिए। आपको बोल रहा है आउटस्टैंडिंग खर्चा का रिपेयरिंग में 16 रुपया है और कैंटीन में 44 रुपया। तो आपका रिपेयरिंग कहाँ पे है, वो देखिए, रिपेयरिंग यहाँ पे है तो यहाँ पे 16 रुपया जोड़ देना है। फिर उसके बाद बोला कैंटीन आर्टिकल पे खर्चा हुआ है 44 रुपया। अब कैंटीन आर्टिकल देखिए, कैंटीन आर्टिकल यहाँ है, अब यहाँ पे 44 रुपया जोड़ दीजिए। ठीक है। और और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे में कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस साल के शुरू में इतना और साल के अंत में क्या, इसको दिखाना है? बिल्कुल नहीं दिखाना है सर, कैश बैलेंस तो हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप लोग फटाफट चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सारे, पहले तो आप इनकम में सब्सक्रिप्शन लिख लो। इनकम में क्या लिख लो, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन 360 रिसीव हुआ, और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो होगा वो ऐड हो जाएगा 60, यानी कि कितना हो गया, 420 हो गया। बाकी सारे रिसिप्ट को लिख लो, क्या क्या लिखा हुआ है देखो, बाय, ये रेंट है। मैं, आप लोग बाय का यूज कर लेना, मैं यहाँ फटाफट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है। रेंट कितना है, 20 हुआ। गेम फी कितना है, 120। गेम फीस कितना हुआ, 120। उसके बाद क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना आया, 250। कैंटीन से रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। ठीक है, हो गया। इनकम में तो कुछ नहीं है। अब खर्चे का देखो, खर्चे में क्या, सैलरी 200, क्या 2 लगाते चलो डेबिट साइड में, सैलरी कितना, 200। उसके बाद क्या है, रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग में एडजस्टमेंट है सर, और आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, अंदर में रखो 24, और 16 का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, वो जोड़ दो, कितना हो गया, 40। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है सर 60 रुपीज, वो लगा दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैंटीन आर्टिकल। सर यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, अंदर में रखो। कैंटीन आर्टिकल कितना है, 170, और स्टैंडिंग है 44, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 7 4 11, यानी 214। ठीक है। अब बात करते हैं वेजेज ऑफ वॉचमैन। तो वॉचमैन का वेजेज है, वो भी लिख दो। वेजेज कितना है भाई, 136। उसका इलेक्ट्रिसिटी है 80 रुपीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी कितना का है, 80 रुपीज़ का। और रेंट एंड टैक्स कितना है, 100 का। रेंट एंड टैक्स कितना है, 100 का। हो गया। अब आप टोटल कर लो, देख लो कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है। ठीक है? अब देखो, अब हम, सर हमने तो जोड़ा, हमको क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा आ रहा है और इनकम कम आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर साइड कितना आ रहा है, 830 आ रहा है। दोनों साइड लिख दो, 830 हाने मैंने लिख दिया। कितना आ रहा है इनकम साइड, इनकम साइड सर 20 रुपीज कम आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा। उसी को तो बाबू हम बोलते हैं डिफिसिट, उसी को क्या बोलते हैं, डिफिसिट। इसको हम लोग बोल सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है इनकम से, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और ये कैपिटल फंड में क्या होता है, घटा दिया। ठीक है सर, बिल्कुल कैपिटल फंड में घटा देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 29 की। ठीक है सर, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भागलपुर पुस्तकालय। हमको भागलपुर पुस्तकालय का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, हमको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और हमको बोल रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18। हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दिया रहता है उसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका लिंकेज कहाँ कहाँ है। पहला है सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वेयर 2000 एंड 31 मार्च 2018 2500। आउटस्टैंडिंग इतना इतना। अब देखो ये चीज करने के लिए कि कौन आउटस्टैंडिंग को जोड़ना है घटाना है, मैं बोलता हूँ कि सबसे आसान है कि आप क्या करो, हमको बनाना कब के लिए है, 31 मार्च 18 के लिए, 31 मार्च 18 के लिए बनाना है, यानी 2018
17-18 का बात कर, 17-18 क्यों बोला? इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2017 से, तब तो बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च 18 को। ये तो क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम एक साल में बुक क्लोज करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब देखो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो पीछे की ओर जा रहा है, हम इसको घटा देंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा यहाँ भी पीछे की ओर जा रहा है, बट करंट ईयर में फॉल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो आपका आउटस्टैंडिंग कहाँ पे दिया हुआ है, तो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 17। देखो अप्रैल 17 को ही तो 31 मार्च 17 बोलोगे। 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2017 उसको सेम माना जाता है, क्योंकि अप्रैल 2017 और 31 मार्च, 31 जहां साल की शुरुआत होती है वहीं पे साल की अंत होती है, तब अगले साल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 17 को 2000, तो पक्का है कि 2000 को घटाएंगे। और दूसरा 31 मार्च 18 को दिया हुआ है 2500, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से बना लोगे तो आपका गलती कभी नहीं हो सकता, और लॉजिकली आपको समझ में आ गया क्यों जोड़ रहे हैं क्यों घटा रहे हैं। फिर आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 18 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200। अब देखो ये तो सब्सक्रिप्शन का था, ये किसका था, सब्सक्रिप्शन का। अब नीचे में आगे क्या है, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 31 मार्च 18 को। अब देखो यहाँ पे सैलरी है 600, तो यहाँ पे 31 मार्च 18, तो यहाँ पे ये सैलरी को भी जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेंट है। अब यहाँ पे रेंट भी है, रेंट कितना का है, 1200, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका एक एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन में है, दूसरा क्या है, सैलरी में है, फिर क्या है, रेंट में है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे बोल रहे क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000 एंड बुक 7,000 1 4 17। साल के शुरू में ही क्लब के पास 15,000 के फर्नीचर थे एंड बुक्स थे 7,000, ये आपको बता दिया है। चलो ठीक है, हम मानते कि फर्नीचर और बुक्स हमको पता है। ठीक है, तो फर्नीचर एंड बुक्स पे शायद कोई एडजस्टमेंट होगा। देखो जहां पे फर्नीचर पे कुछ है, ठीक है, एंड बुक्स पे भी कुछ है, तो वो हम टिक मार लिए कि अगर कुछ देखते हैं, अगर कुछ बन पाता है तो उसको हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, इस पे चर्चा कर लेंगे। चलो तो हम इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। देखो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने में ये हेडिंग लेके आ गया, रेडीमेड हेडिंग है मेरे पास। ठीक है, आप लोग बना लेना खुद से। चलो, अब किसके बुक में बनाना है, भागलपुर पुस्तकालय। किसके बुक में, भागलपुर पुस्तकालय। तो हम सबसे पहले क्या देंगे, हेडिंग देंगे, भागलपुर, भागलपुर पुस्तकालय, पुस्तकालय। वेरी गुड। अब हमको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर कब के लिए बनाना है, 31 मार्च 2018 के लिए बना। ठीक है, मैंने हेडिंग बना लिया कंप्लीट। डेबिट साइड में खर्चे को दिखाना है और क्रेडिट साइड में इनकम को। क्या ओपनिंग बैलेंस बी बाई डी और क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी जो दिया हुआ है, इसको क्या लेना है सर, बिल्कुल नहीं लेना है सर। क्यों, क्योंकि ये मेरा कैश एंड बैंक का बैलेंस होता है, इसको तो हम अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो एसेट साइड में दिखा, नहीं लेते, आपकी बात मान लेते। अब सर यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि 16 17 17 18 18 19 ये तीनों अलग अलग दिया है, कौन सा लेना है। अब देखो एडजस्टमेंट जब है बाबू, अगर एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है तो आप टोटल ले लो। आप क्या करो, टोटल सब्सक्रिप्शन को ले लो। क्या किया मैंने, टोटल सब्सक्रिप्शन को ले लिया। कितना का लिया, 28,200। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है पहले वो घटा, जोड़ दो जो भी है। आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है उसको क्या करोगे, जोड़ोगे। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, 2500, क्या करोगे, जोड़ दोगे। और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के बिलोंग करता है, यानी कि ये 2000, इसको क्या करोगे, घटा। बिल्कुल, अब एडजस्टमेंट तो बस इतना ही था, बिल्कुल सर इतना ही था। लेकिन यहां पे तुम देखो 16 17 का बोल रहा है, 16 17 का आउटस्टैंडिंग मान के चलो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2000 था, 2000 में 1200 रुपया आ गया। ठीक है, तो हम 2000 को तो ऑलरेडी क्या किए, घटा लिए, तो अब दोबारा नहीं घटाना है। 17 18 का तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके, 28,200 में 17 जो भी हमारा 17 18 का है वो तो निकल जाएगा। अब ये 18 19 का यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये एडजस्टमेंट में अलग से नहीं बोला, बट यहाँ पे आंख खोल के आपको रखना है।
कि सर 18-19 का पैसा अभी मिल गया, यानी ये एडवांस के बारे में बोला है और एडजस्टमेंट में कोई चर्चा नहीं किया है, तो क्या इसको हम नहीं घटाएंगे? बिल्कुल घटाएंगे। अगर हमको एडवांस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है तो एडवांस तो आगे की ओर जाता है, यानी करंट ईयर से बाहर जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, घटा। आपको ऑलरेडी, अगर कोई भी स्टूडेंट नया है, आप पिछला क्लास मेरा नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो रट्टाफिकेशन लगा लेंगे लेकिन फ्यूचर में जाके भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस को क्या करेंगे, एडवांस जो है ये करंट ईयर का है, और करंट ईयर का एडवांस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना? 500 रुपया। हमने इसको घटा, अब आपकी ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकल जाएगी। तो 28,200 में हमने क्या किया, 2500 रुपया क्या किया, जोड़ दिया। 28,200 में 2500 जोड़ दिया, 2000 घटा दिया। ठीक है, और ये 500 कट गया, मतलब अल्टीमेटली आपको देखो 2500 और 2500 जुड़ रहा है, 2500 घट रहा है, तो अल्टीमेटली आपका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 28,200 ही सब्सक्रिप्शन। वेरी क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आगे देखो क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर एक जिस दिन आता है उसी दिन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद वो रद्दी के भाव में बिक जाता है। ये हमारे लिए मिसलेनियस रिसिप्ट है, इनकम मानेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है, इनकम। ठीक है, हम कितना दिखा रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर? ने क्यों बेचे हैं बाबू, बताओ? 1250 का, 1250 इतना का हम बेच चुके हैं, 1250 का हमने बेच दिया। ठीक है, चलो। तो अब अगला क्या है सर, गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन लगा रहा था, कोई भी इसके बारे में चर्चा हुआ रहता, तो हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते। ठीक है, लेकिन सर इस पे तो कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला है तो क्या करें, इसको हम इनकम मान लेते। क्या मानेंगे, इनकम बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, कितने का, 10,000। अब अगला क्या है, अगला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट भी था कि पहले से आपको साल के शुरू में फर्नीचर कितने का आ रहा था, सर फर्नीचर आ रहा था कब, कितने का फर्नीचर था, क्लब ओन 15,000, 15,000 का फर्नीचर था। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि हम एक फर्नीचर बेच रहे हैं जिसका बुक वैल्यू 7,000, इसका बुक वैल्यू कितना है, 7,000, उसको कितना में बेच रहे हैं, 5700 में बेच रहे हैं। अब देखो बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, निकाल लो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। यहाँ पे आप क्या करो, जहां पे आपका इनकम एक्सपेंडिचर का जितना आप पेज छोड़ो, एक पेज छोड़ के मान के चलो, आप क्या करो, नीचे में वर्किंग नोट लिख लो। क्या लिख लो, वर्किंग नोट, और उसमें क्या करो, कैलकुलेशन करो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ। तो बहुत आसान है, कितना में सेल किए, 5700 में किए। रिसिप्ट कितना हुआ, रिसिप्ट फ्रॉम सेल कितना, 5,700। और बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 7,000, तो 7,000 का फर्नीचर हमने 5700 में बेचा, 7,000 का 5700 में बेचा, तो कितना का, 7 से यानी 3 10, यानी कि 1,300 का क्या हुआ, लॉस हो गया, 1,300 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम खर्चे साइड में दिखा देंगे, यहीं पे फटाफट दिखा दो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसको वर्किंग नोट 1 कर देना। ठीक है, कितना, 1,300 हमने खर्चे साइड में दिखा। ये वर्किंग नोट क्या होता है, जहां पे इनकम एक्सपेंडिचर खत्म होता है उसके नीचे आप बना, थोड़ा सा पेज एक्स्ट्रा भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में याद रखना, पेज एक्स्ट्रा छूट जाए तो ठीक है, लेकिन बीच में ये हो जाता है कि आपका जगह का कमी हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या है, हमारे लिए तो इनकम है सर, इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलो दिखाओ इंटरेस्ट ऑन एफडी को इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलो, अब इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना का है, 450। ये कुछ है, नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। चलो ठीक है,
अब देखो सैलरी कितना का है, खर्चा है, खर्चा पे कोई एडजस्टमेंट है, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है, हाँ है सर। हाँ देखो, तो सैलरी हम लोग क्या करते हैं, अंदर में ही रखते हैं। सैलरी कितना है बाबू, 3,000। अब 3,000 में देखो क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट देखो फटाफट, तो एडजस्टमेंट है सर। यहाँ पे तो हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 है 31 मार्च 18, यानी कि अंत में। तो आउटस्टैंडिंग है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर बोल सकते हो। करंट ईयर में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने का है आउटस्टैंडिंग, 600 का। हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो कितना बाहर करेंगे, 3600 बाहर करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या देखो, दूसरा है न्यूज़पेपर। तो हमने लगाना है टू न्यूज पेपर। न्यूज़पेपर कितने का है, 2050, 2050। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे कितने के हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितने हैं, 1000 के। हमने खर्चा दिखा दिया। उसके बाद है एफडी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एफडी तो दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे सर, फिक्स डिपॉजिट क्या दिक्कत है, फिक्स डिपॉजिट तो हमारा कैपिटल पेमेंट हुआ, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो डेट लिया हुआ है और बोला है 9% पर एनम इंटरेस्ट है। इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो तो हमारा इनकम हो जाएगा ना जी, चाहे भले ही पैसा आया है या ना आया, एक्रू भी हुआ है तो हमारे लिए इनकम। ठीक है, तो आई होप आपने इस वर्किंग नोट को कर लिया होगा। वैसे मैं इस वर्किंग नोट के नीचे, ठीक है, एक दूसरा वर्किंग नोट बना देता हूँ। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 2 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 कर दिया। अब देखो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन, तो एफडी हमारा कितना का था, एफडी ये देखो, हमारा एफडी था 20,000 का एफडी था। ठीक है, 9% पे 1/7/2017 को। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 20,000 का एफडी था, ठीक है, 9% पे 1/7/2017। अब देखो 1/7/2017 से बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 यानी इसके बीच में कितना महीना हुआ, 1/7/2017 से 31 मार्च 18 कितना महीना हुआ, तो एक सातवां महीना होता है जुलाई। सातवां महीना क्या होता है, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, जुलाई से शुरू हुआ, सातवां महीना कौन सा होता है, उंगली पे इस तरह से गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई सातवां महीना होता है, और मार्च कौन सा महीना होता है, 12वां महीना होता है। ठीक है, 12 + 3, तो यहाँ पे आप जोड़ लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 महीना होता है। कितना महीना होता है, 9 महीना। ये 9% जो इंटरेस्ट है वो पर एनम है, पूरे साल का है। तो हमको 9 महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 9/12 करना। क्या करना होगा, 9/12 करना होगा। तो कैलकुलेट करो, 20,000 का 9/100 इंटू 9/12 कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1350। ठीक है, अब देखो बिना कैलकुलेटर से भी कैसे कर सकते हो, 2 0 हटा दो। ठीक है, अब क्या करो, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, फिर 4 को काटो, 4 × 5 = 20, यानी कि ये हो गया 4 × 5 = 20 यानी 50 हो गया। 50 को 3 से गुना करो तो कितना हो गया, 150, और 150 को 9 से गुना करोगे तो 1350 हो जाएगा। ठीक है, 15×9 = 135। इस तरह से कैलकुलेट करके, हमेशा कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, खुद से करो, जिससे कि एग्जाम में इसका प्रैक्टिस बना रहेगा। तो आपने इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना निकाला, 1350। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन डी। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी हमारा कितना आया, 1350 का। ठीक है, अब देखो बाबू थोड़ा यहाँ पे चीज को समझो। आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी 450 ऑलरेडी दे रखा था, इसका मतलब हुआ कि 450 मेरे को पैसा आया। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। ये 450 हमने गलत लिखे थे, क्योंकि हमको अंदर में रखने थे। 450 तो हमने इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन और हमको टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन एफडी निकाले, हमने 1350 निकाला। हमारा तो टोटल अक्रू हुआ 1350, इसमें 450 आया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हम बैलेंसिंग फिगर्स करके निकाल सकते हैं। 1350 में से 450 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव तो हमने 450 किया, बुक में दिया हुआ था, लेकिन हमने कैलकुलेट करके पता लगाया कि हमारा इंटरेस्ट ऑन एफडी 1350 का था और आउटस्टैंडिंग 900 का है।
इसका मतलब टोटल 1350। तो कैसे निकाला आउटस्टैंडिंग, 1350 में से 450 घटा दिया तो वो 900 हमारा आउटस्टैंडिंग आ गया। चलो तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बुक्स। बुक्स पे भी एक एडजस्टमेंट था कि हमारे पास बुक पहले से था 7,000, ठीक है, और अभी बुक खरीदे हैं 10,600 का। देखो डिप्रिसिएशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, प्रॉफिट या लॉस बेचे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है बुक का, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बुक मेरा फिक्स्ड एसेट्स होता है, इसे बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के लिए बोला रहता तो हम इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते, बट हमको कुछ भी नहीं बोला। बोला शुरू शुरू में हमारे पास बुक 7,000 का था, अभी हमने बुक 10,600 का खरीदा, तो पहले 7,000 का था, अब 10,600 का खरीद लिया, यानी अब 17,600 का हो गया। तो भाई 17,600 कहाँ दिखाओगे, एसेट में दिखाओगे ना, बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंडिचर में इसका क्या यूज होगा, उसका कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है सर, छोड़ दीजिए, इतना काहे टेंशन लेते हैं। ठीक है, हमने छोड़ दिया। चलो अब बात करते हैं, अगला खर्चा क्या है, रेंट है। अगला क्या है, रेंट। अब रेंट में भी सर कोई एडजस्टमेंट है तो 6,800 अंदर में रखिए, और एडजस्टमेंट क्या है उसको खींच के बाहर निकालिए। तो रेंट का आउटस्टैंडिंग है 1,200, कब का, अंत का, यानी कि हम बोल देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 1,200, तो हम जोड़ देंगे 6800, 200, 7,000, यानी 8,000 हो गया ये रेंट। अब फर्नीचर है सर, फर्नीचर का भी क्या कीजिएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल ही लिए, डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप चुपचाप इसको छोड़ दो, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए एसेट होगा। तो अब हम तो काम कर ही दिए। हाँ ठीक है सर, आप वेट कर लीजिए, हम लोग टोटल निकाल के आपको बताते हैं। हाँ सर, कैलकुलेट किए तो टोटल हमारा इनकम साइड ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, 40,800 हो रहा है। ठीक है, 40,800 हो रहा है, तो डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकाले तो सर सरप्लस आया मेरा कितना का, 24,850। वेरी गुड। चलिए, आपको केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला था, हमने इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिखा दिया। ठीक है, आपको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग के पास बुक ऑलरेडी होंगे। जिनके पास बुक नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक खरीद लो। देखो आपको ट्यूशन फी वैसे भी नहीं लग रहा है, आप घर बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप एक बुक तो पूरे साल भर इसका यूज करोगे, तो बुक तो आप खरीद ही सकते हो। और अगर भी किसी को बुक खरीदने में दिक्कत हो तो आप हमसे बात करो, हम बुक भी भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या हुआ है कि हमको फ्री मेडिकल सोसाइटी नाम दिया हुआ है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब इसको मैं होमवर्क में डालता हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये कैश इन हैंड है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं सर दिखाएंगे, ये हमारा असेट होता है। असेट होता है तो बैलेंस शीट का असेट साइड जाता है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सब आपका इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, सॉ प्रोसीड, ये सब आपके इनकम है। पेमेंट फॉर मेडिसिन आपके खर्चे हैं। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ये पेमेंट साइड में जो भी है सारे खर्चे हैं। सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज। अब ये कैपिटल पेमेंट हो गया। कैपिटल पेमेंट हो गया तो ये एसेट में जाएगा सर, यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो इक्विपमेंट परचेज को आपको नहीं दिखाना है। चैरिटी सो एक्सपेंसेस, हाँ सर दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाया, ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अब देखो ये आपको कब के लिए बनाना है, 2018 के लिए बनाना है, यानी ये करंट ईयर हुआ, ये क्या हुआ, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, घट जाएगा, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, जुट जाएगा। उसी तरह से स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, याद करो ओपनिंग स्टॉक। अगर कोई मान के चलो कोई खाना बच जाता है तो उसको क्या करते हो, आगे जाके खाते हो। मान के चलो आज खाना बच गया तो उसको हम कल खा सकते हैं, कोई स्टॉक में बच गया तो उसको खा सकते हैं। ठीक है, सब्जी बच गया आज तो कल यूज कर सकते हैं, यानी कोई दवा बच गया तो उसका यूज क्या होगा, आगे होगा। नहीं, ओपनिंग स्टॉक आगे की तरफ भागता है। ठीक है, तो स्टॉक आगे की तरफ भागता है, तो स्टॉक दिया हुआ है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। स्टॉक साल के शुरू में है मतलब करंट ईयर में यूज हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जो क्लोजिंग में दिया हुआ है घटाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टॉक के केस में क्या होता है कि स्टॉक अगर कोई साल के शुरू में यानी पिछले साल का पड़ा है, उसका यूज कब होगा, यूज होगा करंट ईयर में, तो पिछले साल पड़ा है तो उसको हम जोड़ देंगे। और साल के अंत में बचा है उसका यूज आगे होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, उसी तरह से एडवांस। एडवांस में क्या होता है, उल्टा होता है, एडवांस आगे की तरफ भागता है, तो यहां भी क्या होगा, एडवांस साल के शुरू में है जोड़ देंगे क्योंकि उसका यूज करंट ईयर में हो जाएगा, और करंट ईयर के अंत में है तो घटा देंगे। सैलरी, आउटस्टैंडिंग, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग पीछे की तरफ भागता है तो पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है घटा देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जोड़ देंगे। ठीक है,
डोनेशन को बोल रहा है इनकम समझना चाहिए, डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, तो डोनेशन को हमको इनकम मानना है। हो गया। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो घर पे भी, ठीक है। फिर भी चलो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो हो सकता है कि होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो मैं उनके लिए बना देता हूँ, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद बना लो, उसके बाद इसका वीडियोस देखो, ठीक है। चलो, अब किसके बुक में बनाने के लिए बोला जा रहा है? हमको बोल रहा है फ्री मेडिकल सोसाइटी के बुक में, तो नाम सबसे पहले लिख दो, फ्री मेडिकल सोसाइटी, फ्री मेडिकल सोसाइटी, ठीक है। चलो, कब के लिए बनाना है? 31 मार्च 18 के लिए, 31 मार्च 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है। अब सारे के सारे पहले इनकम को देख लेते हैं। सबसे पहला इनकम अपना सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन को अंदर में रखना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एडजस्टमेंट छुपा हुआ है। कितना है सब्सक्रिप्शन? 50,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखो क्या क्या है। एक तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग। अब देखो लिखते चलो, ये प्रीवियस ईयर है, पिछले साल का है, और करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 है, इसको घटा दो। करंट ईयर का 1,000, इसको जोड़ दो। फिर कुछ और है क्या? सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है, तो एडवांस में क्या है? प्रीवियस ईयर का होगा, जोड़ देना है, और एडवांस करंट ईयर का है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। सब लॉजिक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें तो प्रीवियस ईयर में तो कुछ था ही नहीं एडवांस, करंट ईयर में है 500, हमने क्या किया? घटा दिया। बाहर करो, और तो कुछ नहीं है। हमने ये एडजस्टमेंट कर लिया, हमने ये एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। 50,000 में 1,500 घटाने, 2,000 घटाने हैं, तो ये हो जाएगा 48,000। अब देखो मैंने ये गलती किया, मैंने क्या गलती किया कि मैंने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को घटा रहा था, इसको घटाना नहीं है, इसको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, 50,000 में 1,000 रुपया घटाने हैं, 1,000 रुपया जोड़ने हैं, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 50,000 ही आएगा। चलो आगे देखो, अगला क्या है? अगला है डोनेशन। तो बोला डोनेशन को इनकम मान लीजिए, तो हम बिल्कुल मान लेंगे, डोनेशन को क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। डोनेशन कितना हो जाएगा? 14,500। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है 7,000 का, दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना का? 7,000। उसके बाद है चैरिटी शो से पैसा आया है, चलो इनकम है, दिखा दो। चैरिटी शो से पैसा आया कितना का? 10,000 का, दिखा दिया। अब इस साइड देखो, अब है मेडिसिन के लिए पेमेंट हुआ है, मेडिसिन के लिए टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 30,000 का पेमेंट हुआ है। इस पे अंदर में रखना है क्योंकि एडजस्टमेंट है। अब मेडिसिन से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक का है। अब स्टॉक में तो बहुत सिंपल है यार, ओपनिंग स्टॉक जोड़ दो क्योंकि इसका करंट ईयर में यूज करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करो? घटा दो। क्लोजिंग स्टॉक क्या करो? घटा दो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000, 10,000 हमने जोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000, इसको घटा दो। 10,000 जोड़ोगे, 15,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25,000, ठीक है, 25,000। उसके बाद क्या है देखो, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, क्या है? ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, इसको क्या करो? खर्चा है, सिंपल है यार, कुछ नहीं, खर्चे में दिखा दो 10,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी दिखा दो। अब सैलरी के पीछे कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है सर। कितना का है? 27,500 का सैलरी है, और आउटस्टैंडिंग सर बोल रहा था कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में 2,500 है, 2,500 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो जोड़ दो यानी कितना हो जाएगा? 30,000 हो गया। चलो आगे देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 का, 500 का क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस, आ दो। उसके बाद इक्विपमेंट खरीदे, नहीं जाएगा सर क्योंकि एसेट है। चैरिटी शो का खर्चा 1,000 चला जाएगा। चैरिटी शो कोई एडजस्टमेंट छूटा क्या? चैरिटी शो खर्चा हमने दिखा दिया 1,000 का, ठीक है। कोई सर आपने इसका कर ही दिया, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का कर ही दिया, इसका कर ही दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो ठीक है, टोटल कर लो, टोटल करके हमको बताओ अभी। हाँ तो देखो, टोटल कर लिया। टोटल हमारा इनकम साइड ज़्यादा हो रहा है, इनकम साइड ज़्यादा हो रहा है, डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गया था, इसको लिख लो, ठीक है। टोटल क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? 81,500, ठीक है। डेबिट साइड कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है सर? 15,000 से कम आ रहा है, तो वो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सरप्लस। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, ये क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को हो गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन होमवर्क था, आप इसे होमवर्क पे कर सकते थे, ठीक है। चलो, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर।
आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है। अब सारे रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में लेना है और सारे पेमेंट को पेमेंट साइड में लेना है, तो इतना से तो आपका इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करना है तुमको, इस सारे डेबिट में सारे रिसिप्ट को ले लो और क्रेडिट में सारे पेमेंट को ले लो, ये बन जाएगा। आप इस तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 50,000, 24,000 और 4,000 और इसको, और यहाँ आप देखो कैश और बैंक का बैलेंस कहीं पे दिया हुआ था, देखो क्लियरली दिया हुआ है 1/1/17 को कैश का बैलेंस है 7,200। तो शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है, ओपनिंग बैलेंस क्या करना है, कैश का लिख लेना है 7,200 और सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में और सारे पेमेंट को, और बाकी ये जो एडजस्टमेंट और आउटस्टैंडिंग का दिया हुआ है ये सब आपको नहीं लिखने हैं। हाँ, रिसिप्ट में अब ये देखो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर करंट ईयर, तो ये सब्सक्रिप्शन में टोटल जो रिसिप्ट हुआ है वो 80,000 आ जाएगा, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन अक्रूड है ये आप जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे उसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट वही आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, तो आपको बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए और इनकम एक्सपेंडिचर। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग बोलोगे कि हाँ सर इसमें मेरे को कोई दिक्कत हुआ मुझे बना दो, तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो 31 आपके लिए क्या है, होमवर्क। वैसे भी मैं होमवर्क कम देता हूँ, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप, मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ उससे पहले आप बना के रेडी हो, बस आप देख रहे हो कि सर कुछ अलग समझा रहे हैं या कुछ ऐसा कोई पॉइंट जो मेरे से गलती हो गया तो वो, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं और बैलेंस शीट देखेंगे, और हम लोग का क्वेश्चन बहुत कम है, तो मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 2 से 3 क्लास, और 2 क्लास में आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। बिलीव करो मैंने एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा है। मैं सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग को लिखा दिया हूँ, सारा थ्योरी, तो ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी आएगा वहीं से आएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।